अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाल व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह फ़लन युज़िल्ल आमालहुम। तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात के लिए, तारीफ़ उस मालिकुल मुल्क के लिए जिसने हमें इंसान और मुसलमान बनाया। तारीफ़ उस खालिक़ कायनात के लिए जिसने हमें अक़ीदा तौहीद की समझ दी। खालिक़ कायनात का हम पर एहसान और फज़ल हुआ, जिसने अपने एहसान की बुनियाद पर हमें इंसान बनाया तो अल्लाह ने, मुसलमान किया तो अल्लाह ने, अकीदे की नेमत तो अल्लाह ने, मनहज की नेमत तो अल्लाह ने, सुन्नत की नेमत तो अल्लाह ने, अगर कताबुल्लाह की नेमत दी तो अल्लाह ने, अगर आखिरी पैगंबर रसूल नबी कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से किया तो वो भी अल्लाह ने। अगर दुनिया के अंदर हमें कुफर से बचाया तो अल्लाह ने, शिरक से बचाया तो अल्लाह ने, बिदात से बचाया तो अल्लाह ने, खुराफात से बचाया तो अल्लाह ने। जिस अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर इन बिदात से, शिरक से, कुफर से, खुराफात से बचाया, क़यामत के दिन अगर कोई जहन्नम की आग से बचाएगा तो वो भी अल्लाह, अगर जन्नतुल फिरदौस की नेमत के अंदर दाखिल करेगा तो वो भी अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक कबीला था, दौसी कबीला था इनका, दौस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इनका बड़ा सरदार तुफैल दौसी जिसने आके कलमा पढ़ा, फिर वो पलट के गया उन पहाड़ों के दामन के अंदर, उन बद्दू लोगों को जाके उसने दावत दी, इस्लाम पेश किया। उनमें से जिनको अल्लाह ने चाहा हदायत दी, उन कलमा पढ़ने वालों में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने अपने सरदार तुफैल दौसी की दावत पर कलमा पढ़ा था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, अपने असल को याद करते ना, कभी अपना माजी याद आता कि मैं पहाड़ों के अंदर बकरियों का चरवाहा था और कबीले के एतबार से ना कोई ख़ानदानी हमारा तारफ था, ना हमें दुनिया का पता था, ना तौहीद का पता था, ना दीन का पता था। वो फरमाया करते थे, तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने मुझ जैसे बकरियों के चरवाहे को तौहीद और इस्लाम की समझ दे दी।
हम पैदा करने वाले खालिक कायनात को नहीं जानते थे, मालिकुल मुल्क को नहीं पहचानते, पता नहीं था इस बात का। कहा था ना मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला ने मैदान मक्तल के अंदर, जिस वक़्त मैदान सजने लगा ना, उस काफर ने सलीबी ने देखा है तादाद के एतबार से बहुत थोड़े हैं, वसाइल इनके पास नहीं, तीरों तलवार इनके पास नहीं, मेरे पास लश्कर की दुनिया, तीरों तलवार की दुनिया, और ये मार्के के अंदर आए। शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं है, ये वसाइल को, अफराद को, मादी कुव्वत को मादी के जानते नहीं। उसने बड़ी हकारत के साथ कहा, उसने कहा मा अंतुम, तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है, कम से कम तुम सोचो तो सही, जिनके साथ हमारी मार का अराई होने को है उनके वसाइल कितने हैं। ये जुमला कहने की देर है तो मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब के अंदर कहा, आपकी बात 100% ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम वो कौम है जो ना दुनिया जानते थे, ना दीन को जानते थे, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना पहने का पता, ना रहने का पता। अपना माजी बयान करते हुए फरमाने लगे मैदान मक्तल की दुनिया है, और देखे मार्को की दुनिया, जान देने का वक़्त है। और फरमाने लगे हम वो लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे, दरख्तों झाड़ियों को पूजा करते थे। हम अर्श वाले रब को, माल के कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं जानते थे। हमें यह भी नहीं पता था हमें पैदा किसने किया, हमें यह भी नहीं पता था पैदा किस लिए हुए। ना हम रब को जानते थे, ना उसकी इबादत को जानते थे, ना उसके नबी को जानते थे, ना तौहीद को जानते थे। और हमारी हालत क्या थी, भेड़ बकरी की ऊन का लिबास पहना करते थे, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया करते थे। ये हमारी दुनिया थी, ये हमारा दीन था, ये हमारा माजी था। लेकिन का जो तूने सवाल किया जरा उसका जवाब सुन। इस वक्त हम कौन हैं? कहते फमन्नल्लाहु अलैना, अर्श वाले रब ने हम पे एहसान कर दिया। हम अरब के बासियों पर, अरब के बद्दू लोगों पर, एक अजहल कौम पर अल्लाह का एहसान हुआ। वो अल्लाह का एहसान क्या हुआ? हमें एक ऐसी हस्ती थी जिसको अर्श वाले रब ने नबूवत का ताज पहना दिया। उस हस्ती पर अल्लाह का एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने उनको नबी बना दिया, रसूल बना दिया, आखिरी पैगंबर नबी मुकर्रर कर दिया। हम पर एहसान हुआ कि हमने उसका कलमा पढ़ा और हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उसने कहा अब हालात ये हैं, जब हमने तौहीद को अपनाया ना, उसने ऐलान करते हुए हमें ये बात कही, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अर्ब वल अजम, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। तुम कलमा पढ़ो। यहाँ दुनिया के अंदर पहचान बरादरियां नहीं होंगी, इलाका, खित्ता, दौलत, डिग्री, ये मयार नहीं होगा। मयार होगा तो ईमान होगा, मयार होगा तो इस्लाम होगा, मयार होगा तो तकवा होगा, मयार होगा तो अमल होगा, मयार होगा तो ये चीज होगी। और उसने हमें साथ ये भी फरमा दिया कि अगर तुम कलमा पढ़ोगे तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे। चूंकि मैदान मक्तल है, मार्का होने को है, हमारे साथ अर्श वाले रब का वादा है, अगर हम मार्के के अंदर शहीद हो गए, उसने हमें वादा दिया कि खालिक कायनात हमें जन्नत का मेहमान बनाएगा। फिर दिल में ख्याल आया, इस बेचारे को, अकल के अंधे को क्या पता जन्नत क्या हुआ करती है। तो साथ ही जवाब के अंदर पैरने लगे, जन्नत वो नेमत है जिसको आज तक किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल पर खटका और ख्याल नहीं आ सकता। वो किस कदर हुस्न और जमाल वाली जन्नत है। और अगर हम जिंदा रहे इस तरह से नहीं, कहा माला का रिकाबकुम, दुनिया के अंदर तुम गुलाम बन के जियोगे और हम तुम्हारे मालिक बन के जिएंगे। ये हमारा वादा है। उस वादे की बुनियाद पर हमने कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने के बाद हम मैदान के अंदर खड़े हैं। तीरों तलवार की दुनिया है, मार्कों की दुनिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं, कहने लगे कि देखिए तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझ जैसे बकरियों के चरवाहों को तौहीद की समझ दे। फिर फरमाने लगे तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अर्श वाले रब ने मुझे किताबुल्लाह की नेमत दे दी, कुरान की नेमत। मैं नहीं जानता था ये किताबुल्लाह क्या चीज है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था।
अगर वो खालिक कायनात मुझ पे एहसान ना करता, मुझे तौफीक ना देता, मुझे हदायत ना देता, मैं कलमा ना पढ़ता, क्या कर लेता? कुरान जैसी नेमत, किताबुल्लाह का पढ़ना। फिर फरमाने लगे तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने मुझ जैसे शख्स को नबूवत वाली हस्ती का कलमा पढ़ने की तौफीक दी और मुझे सिर्फ उम्मती नहीं बनाया, मुझे सहाबी रसूल भी बना दिया। कहते मैं अपने किस्मत मुकद्दर को देखता हूं, कहां पर मैं एक बकरियों का चरवाहा, मक्का की सरजमीन से दूर फासले पर रहने वाला, मुझे तो मक्का का भी नहीं पता था, मैंने तो कभी मक्का के अंदर आने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैंने सुना था, मैं कुरैशियों हाशमियों को सुनने की हद तक, जानने की हद तक नहीं था। मुझ जैसे शख्स को अल्लाह ने इस बात की तौफीक दे दी और देखिए हमने कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। फिर कभी फरमाया करते थे वो खड़ी और वक्त था जिस वक्त एक इलाके के गवर्नर बने और बनने के साथ अपने हाथ के अंदर एक रुमाल पकड़ा हुआ है, अपने से मुखातब होते हैं, कहते अबू हुरैरा वो दिन याद कर जिस वक्त तू पड़ा होता था, लोग कहते थे इसको मिर्गी का दौरा है, तुझे मिर्गी का दौरा तो नहीं था, भूख और प्यास की वजह से तू बेहोश हो जाता था। वो खड़ी और वक्त याद कर, तुम जब आयात पढ़ के सुना रहा था, कभी अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को वो तर्जुमा तफसीर कर रहे थे, फिर तूने नबूवत वाली हस्ती को आयात पढ़ के सुनाई, वो समझ गए भूख प्यास ने अबू हुरैरा को मजबूर कर दिया है। वो खड़ी और वक्त याद कर, कलमा पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सुफा वालों की हालत क्या हुआ करती थी, जिस वक्त पेट भर के लुकमा उनको नहीं मिलता था। वो खड़ी और वक्त याद कर, जिस वक्त पहनने के लिए पूरा लिबास नहीं हुआ करता था। वो खड़ी और वक्त याद कर, हम कलमा पढ़ने के बाद हमारी कैफियत हालत क्या थी, जिस वक्त ये हालत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे लोगों आज सुफा वालों ने तो खाना नहीं खाया, कितने वक्त गुजर गए, तुझे लोग सफों में लपेट देते थे, आज तू इलाके का गवर्नर है, हाथ के अंदर रेशमी रुमाल पकड़ा हुआ है। अबू हुरैरा कभी अपने को याद कर लिया कर, कभी अपने माजी को याद किया कर, कभी अपने असल को याद किया कर, कभी अपने इस्लाम को याद किया कर, कभी अपने कलमा पढ़ने को याद किया कर, कभी अपने दीन को याद किया कर, कभी अपनी दावत को याद किया कर, कभी अपने जिहाद को बयान किया कर, कभी उस वक्त को नबूवत वाली हस्ती की। आज तू सबसे ज्यादा अहादीस बयान करने वाला, लोग तुझ पर बातें करते हैं। अबू हुरैरा तू इतनी हदीसें किस तरह से याद कर गया रज़ी अल्लाह तआला हो। वो जवाब के अंदर कहते लोगों तुम अपने काम काज पर चले जाते, खेती बाड़ी के लिए चले जाते, मंडियों के अंदर चले जाते, तजारत के लिए चले जाते, बाजार के लिए चले जाते। अबू हुरैरा ने कहा जा रहा था वो नबूवत वाली मजलिस का हिस्सा बनता था, मैं हर वक्त इंतजार में रहता, नबूवत वाली हस्ती के मुंह से कोई बात निकलती, मैं उसको याद करता, मैं उसको बयान करता। वो अपनी जिंदगी को, अपने असल और माजी को याद कर रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन लोगों की नबूवत वाली हस्ती के साथ वबस्तगी, अंदाज़ मोहब्बत, अंदाज़ वफा और अंदाज़ दिफा। मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत के साथ वफा भी थी, उस वफा के साथ फिर दिफा भी था। रात की घड़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमाए, नबूवत वाली हस्ती परेशान है, इतना गमज़दा हो गया, इतना परेशान हो गया ना, आप उठ के बैठ गए चटाई पर, बिस्तर पर ना बैठे रह सके, गम की वजह से, परेशानी की वजह से। अल्लाह अकबर। नबूवत वाली हस्ती हुजरा है, उसमें चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। अम्मा जी फरमाते हैं ऐशा रज़ी अल्लाह तआला, मुझे भी नींद नहीं आ रही। नींद क्या नहीं थी, मैंने आपकी परेशानी को देखा, गम को देखा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना गमज़दा किसने कर दिया, किस वजह से आप इतने परेशान हैं? फरमाया सिर्फ परेशानी नहीं है, मुझ पर खौफ है, मुझे डर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का? फरमाया मेरी बरादरी, मेरी कौम, मुझे लगता है मुझे कत्ल कर दे। मैं इतना खौफजदा हूं इस वक्त कि मुझे डर लगता है
कि मुझे नींद नहीं आ रही, इस वजह से खौफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान है, अल्लाह, इतने में आपको ऐसे लगा जैसे किसी के चलने की आवाज आई दरवाजे के बाहर, आपको एहसास हो गया। रात की घड़ी हो, किसी के आने से इंसान का खौफ कम नहीं होता, ज्यादा होता है। पता नहीं कौन आया हो। जब उस शख्स ने, आने वाले ने सलाम कहा ना, तो आपको इत्मीनान हो गया कि मेरा अपना आया है। आपने पूछा कौन? रात की घड़ी के अंदर इस वक्त कहा मैं साद बिन अबी वक्कास हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी के आलम में पूछा, साद आधी रात का वक्त है और तू अपना घर छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के, अपना बिस्तर छोड़ के किस वजह से यहां पर आ गया? क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नींद नहीं आ रही। किस वजह से? कहते मुझे खौफ है, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर है? अपनी जान का नहीं, अपने माल का और घर का नहीं, मुझे खौफ यह है कि मेरे नबी को कोई कत्ल ना कर दे। मैं सिर्फ खौफ की हद तक नहीं, मैं उस खौफ के अंदर तलवार उठाई है। मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम कीजिए, मैं साथ आपका पहरा देता हूं, मैं चौकीदारी करता हूं, मेरे हाथ में तलवार है, मैं पहरे पर खड़ा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पैगाम नहीं भेजा था, उसको बुलाया तो नहीं था, ये तो नहीं फरमाया था कि साथ आके मेरे पहरे पर खड़ा हो जाओ। सिर्फ एक ताल्लुक, और देखिए वो मोहब्बत की दुनिया थी। अगर नींद इधर नहीं आ रही तो नींद उधर भी नहीं आ रही। यहां पर खौफ नबूवत वाली हस्ती को अपनी जान का है, उसको खौफ नबूवत वाली हस्ती का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जान फरमाती हैं कि फिर जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त खुशी होगी आपको कि यार मेरे साथ मोहब्बत करने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला। लाजमी बात है, जिसने रात पैरे पर आके खड़ा होना है, नबूवत वाली हस्ती को उसने अपनी जान को दांव पर लगाना है, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं वो आके खड़ा हो सके। तो इस कैफियत हालत में आपकी उसके लिए दुआ क्या होगी, खुशी कितनी आपको हुई होगी, आप कितने खुश हुए होंगे कि आज इस वक्त मेरे साथ वफा की दुनिया के अंदर सिर्फ मोहब्बत जबान की हद तक नहीं, अपनी जान हथेली पे रख के आके खड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा जान फरमाती हैं कि लेट गए, आपको इतनी गहरी नींद आई कि जैसे हल्की सी खराटों की आवाज आती ना, आप इस तरह से आराम कर रहे थे कि साथ आके पैरे पर खड़ा हो गया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी देखता हूँ, देखिए आप सहाबा को पढ़ा करें रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन, अंबिया को पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगियों को पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, उनके किरदार को पढ़ना चाहिए, उनकी दावत को पढ़ना चाहिए, उनके जिहाद को पढ़ना चाहिए, उनके मामलात को पढ़ना चाहिए, उनकी हसनात को पढ़ना चाहिए, उनकी खिदमत को पढ़ना चाहिए। साथ किसी को भी देख लें, साथ बिन मास है तो उसकी अपनी दुनिया है, अगर साथ बिन उबादा है तो उसकी अपनी दुनिया है, अगर साथ बिन अबी वकास है तो उसकी अपनी दुनिया। किसी को भी पढ़ें रज़वान अल्लाह अलैहि अजमईन। साथ बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला मुहाजिर सहाबी, साथ बिन मास रज़ी अल्लाह तआला अंसारी सहाबी है। साथ बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला रिश्ते के इतबार से नबूवत वाली हस्ती के मामू लगते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ फरमाते, आप कभी फरमाया करते थे, यारो अपने मामू भी देख लें, मेरा मामू भी देख लें, कि देखिए अल्लाह ने मुझे ये मामू दिया है। और देखिए इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बिन अबी वकास के साथ करते। एक दिन साथ बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक दरख्वास्त है। आप बड़े खुश हुए कि आज साथ बिन अबी वकास मेरा मामू मुझे कुछ कहेगा। आपने फरमाया कि कहिए क्या कहना चाहता है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की, देखिए आपने फरमाया दुआ करनी है। आपने फरमाया मुझे बता क्या दुआ करनी, मैं वो अल्लाह से दुआ कर देता हूँ। कहने लगे मेरे लिए सिर्फ ये दुआ कर दें कि अर्श वाला रब मेरी किसी दुआ को रद्द ना करे।
ये दुआ फरमाया मैं कोई भी बात कोई भी दुआ अपने अल्लाह से करूं, मेरी दुआ को अल्लाह रद्द ना करे। सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन में इतने मारूफ हुए, ये बात इतनी ज्यादा कि साथ पे नबी वकास कौन है, मुस्तजाब दुआ है, उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। इतना लोगों के अंदर ये तारफ था। इंसान होने के साथ किसी शख्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया, वो शख्स कुछ कहना चाहा, इन्होंने भी आगे से कुछ कहना चाहा, वो गुस्से के अंदर है, झगड़ा हुआ है, नाराजगी हुई है, लेकिन वो जल्दी से उसने साथ में नबी वकास के मुंह पर हाथ रख दिया। कहता साथ झगड़ा अपनी जगह पर, नाराजगी अपनी जगह पर, अल्लाह के लिए मेरे लिए बददुआ ना करना। नाराजगी के बावजूद, झगड़े के बावजूद मुझे अंदाजा है तेरे लिए नबूवत वाली हस्ती की दुआ है, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। आप ये ना करना कि नाराजगी के अंदर चूंकि तेरे लिए दुआ क्या है। सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ये तो जानते थे ना कि नबूवत वाली हस्ती की किसी के लिए दुआ कर देना। अल्लाह अकबर। ये वो साथ है मेरे भाई, साद बिन मास और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। बदर का मार्का है, दोनों खड़े हैं, मैदान सजा हुआ है, मार्के की दुनिया है। अजीब बात है, साद बिन मास रज़ी अल्लाह ताला भी अपना सगा भाई लेके आया, छोटा भाई, दोनों भाई खड़े हैं, और साथ में नबी वकास का छोटा भाई भी जिहाद के अंदर दोनों आए। उनका नाम था छोटे भाई का उमैर बिन वकास, साद का भाई। उम्र छोटी है, छुपता फिर रहा सफों के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, मुझे वापस कर दे, मैंने आज मैदान मक्तल से जाना है, मैदान मक्तल नहीं, मैंने जन्नत के अंदर जाना है। उम्र के थोड़े होने की वजह से अपने को सामने नहीं ला रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मौकों पर बहुत लिहाज रखते इस बात का। जिस वक्त नमाज की सफ बन जाती, आप बकायदा सफों के अंदर देखते हैं कौन शख्स है जो कलमा पढ़ता हो और नमाज के अंदर सफ के अंदर ना खड़ा हो। आप पूछते फलां शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा। सहाबा का दौर है रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत वाली हस्ती है, फर्जी नमाज है, मुसल्ले पर तशरीफ फरमाए, सफों को सीधा करवा रहे, फरमाया सफों का सीधा करना, ये मिलके खड़े होना, ये कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कदम मिलाना। फरमाया तुम सफों को मिलाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिला देगा। तुम साफ को टेढ़ा करोगे, अल्लाह दिलों को टेढ़ा कर देगा। आज तुम जहां मर्जी जिस तरह मर्जी खड़े हो जाते हैं, और मेरे भाई इबादत मेरी मन पर नहीं है, ये मेरी मर्जी पर नहीं है, ये मेरी चुदराहट डिग्री पर नहीं है, ये सुन्नत के मुताबिक है। वो साफ का बनाना हो, वो नमाज का पढ़ना हो, वो वुजू का करना हो, वो रोजे का रखना हो, वो हज का करना हो, वो दावत की दुनिया, वो जिहाद की दुनिया, वो कोई भी काम है उसमें लिहाज रखा जाएगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबूवत वाली हस्ती का तरीका क्या है। ये इबादत है मेरे भाई, उसको इबादत समझ के करना चाहिए। ये लापरवाही करना, आके सुस्ती के साथ आना, जब मर्दी जुमे में आ गए, जब मर्दी नमाज अदा कर ले, जिस मर्दी साफ में आके खड़े हो गए, ये मेरे भाई नमाजियों की दुनिया, जुमा पढ़ने वालों की दुनिया ये नहीं हुआ करती। ये तो हमने ना अपने दीन को अपने ताबे किया हुआ, अपनी मर्जी पर चलते। नमाज नहीं पढ़ी, बस वक़्त नहीं है, बाकी हर चीज के लिए तेरे पास वक़्त है, नमाज के लिए वक़्त नहीं। कभी नहीं सोचा तूने कि वक़्त दिया तुझे किसने है? जो वक़्त देना जानता है वो लेना भी जानता है मेरे भाई। कबल इससे कि तेरे वक़्त की अमानत तो इससे वापस ली जाए, उससे पहले अपनी इस्लाह का सोचना चाहिए, उससे पहले इस बात को इस्लाह कर लेनी चाहिए। सहाबा का दौर है रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन। साथ में बंदा नजर नहीं आया, नमाज पढ़ी उसने, पढ़ी कहाँ? घर के अंदर, जमात के साथ, फर्जी नमाज में नहीं आया। क्या समझा जाता कि इसको रोका होगा तो किसने? इसके निफाक ने रोका होगा। वो शख्स कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबा की दुनिया फर्जी नमाज के लिए। आप देखें साफ के अंदर नबूवत वाली हस्ती निगाहों के साथ देखती है, वो शख्स मुझे नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, वो सफर पर है? सफर में नहीं है। बीमार है? बीमार भी नहीं है। वो उजर नहीं, मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज के लिए नहीं आया।
तो देखिए दो मौकों पर इसी तरह से अमले जिहाद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरत की बात है, सबसे बड़ा लश्कर जो आपकी जिंदगी में निकला था वो 30,000 लोग तबूक के सफर पर थे। इससे बड़ा लश्कर आपकी जिंदगी के अंदर नहीं निकला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर देखे तशरीफ फरमाए है, 30,000 की दुनिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत हालत के अंदर है। यहाँ तलक आपने सवाल किया 30,000 अफराद के अंदर, फरमाया मुझे काबिल मालिक नजर नहीं आता, मुझे फलां फलां शख्स नजर नहीं आता। सहाबा का दौर, नबूवत वाली हस्ती के दौर, रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन, दो चीज़ों से पीछे रहने वाला बगैर उज़र के क्या समझा जाता है? अगर वो जिहाद अमल में शामिल नहीं है, जिहाद में गया नहीं है, तैयारी नहीं है, खर्च नहीं कर रहा, तो क्या चीज़ होगी? कहीं निफाक ने तो नहीं इसको मना कर दिया? यानी ईमान की दुनिया के अंदर फर्जी नमाज और अमल जिहाद की दुनिया, कुर्बानियों की दुनिया, शहादतों की दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछते हैं, किसी ने कहा जी उसके कंधों की चादर ने रोका होगा, यानी उसके पास जैसे हम कहते हैं ना पैसा आ गया, 4 आने आ गए, अब उसने जिहाद के लिए क्या निकलना था? आपने फरमाया नहीं, अपने भाई पर अच्छा गुमान रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम पढ़ते हैं, उनकी सीरत हम बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो मौके हैं, मौके वो तलाश करने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि नबूवत वाली हस्ती किस बात पर खुश होती थी, नाराज किस बात पर आप हुए हैं। आपने अगर अपना चेहरा फेरा तो किस बात पर फेरा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें ना वो 3 लोग जो सही बुखारी की सबसे लंबी हदीस ही है, बैठे हैं आप तशरीफ फरमाए हैं, आपने पूछा जिस वक्त कहते मैं अपना उज़र लेके आया ना, तबूक से वापस आ गए, आपने पूछा हाँ किस वजह से पीछे रहा था? मैंने कोई बहुत सारी बातें मैंने अपने दिल में जमा की थी, मैंने कोई बात ना कर सका, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उज़र नहीं है सवाए इसके कि मैं सुस्ती की वजह से आज निकलता हूँ, कल निकलता हूँ। आप देखें ना, ऐसी ये बीमारी है ना, जिसको पूछे नमाज नहीं पढ़ी सुस्ती है, ज़कात नहीं दी सुस्ती है, दावत का काम नहीं करता सुस्ती है, अपनी इस्लाह क्यों नहीं करता सुस्ती है। जिस मसले में पूछेंगे ना सारी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं। और भाई ये सुस्ती मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद दूर करनी है, इसकी इस्लाह मैंने कब करनी है? अगर सुस्ती है तो उसको खत्म करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सिर्फ इतना जुमला कहा, साफ कोई से काम लिया, आपने अपना चेहरा फेर लिया, मैं आपके दाएं बैठता आप बाएं बैठते, देखते मैं आपके बाएं बैठता, आप मेरा चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। मदीना के अंदर मुझे ऐसे लगा हुआ जैसे मैं एक बेगानी दुनिया के अंदर हूँ। किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ने फरमाया जमीन फराख होने के बावजूद उन पे जमीन तंग हो गई, और यहाँ तलक मेरे अपने बेगाने हो गए। मुझे सबसे ज्यादा जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मोहब्बत थी, याराना था, मेरा उठना बैठना सबसे ज्यादा जिसके साथ था, कहता मैं उसके बाग के अंदर गया सफाई पेश करने के लिए, जो मेरा इंतजार किया करता था उसने मुझे आते देखा, देखते ही उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मैंने छलांग मारी, दरवाजे की दीवार से अंदर चला गया। मैंने उसको कहा मेरी बात सुन, क्या आप जानते मैं मुनाफिक नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, मुझसे गलती जरूर हुई है, सुस्ती हुई है, मैं पीछे रह गया हूं, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं, सजा लेने के लिए तैयार हूं। कहता अजीब, उसने आगे से मुझे जवाब दिया, उसने कहा यार ना मुझे तेरे निफाक का पता है ना तेरे ईमान का पता है, मुझे ये पता है कि नबूवत वाली हस्ती ने ऐलान कर दिया कि इसके साथ बाइकाट करो। रब्बे काबा की कसम, जब तक नबूवत वाली हस्ती मुझे इजाजत नहीं देगी ना मैं तेरे साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, ना तेरे साथ बैठने के लिए तैयार, ना बिठाने के लिए तैयार, ना तुझे देखने के लिए तैयार। देखे वो दोस्ती थी जब कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा पढ़ने के बाद
अगर दोस्ती है तो उसकी बुनियाद इस्लाम है, अगर मोहब्बत है तो उसकी बुनियाद इस्लाम है, अगर कोई काम है तो उसकी बुनियाद इस्लाम है। अब मैं कहता हूँ ये जी मेरा असल में पर्सनल मसला है, मेरा याराना है, मेरी दोस्ती है, और मेरे भाई मुसलमान की दोस्ती भी इस्लाम के ताबे, मुसलमान की जिंदगी भी इस्लाम के ताबे, मुसलमान की सीरत भी इस्लाम के ताबे, मुसलमान की सूरत भी इस्लाम के ताबे, मुसलमान का जीना इस्लाम के ताबे, मुसलमान का मरना इस्लाम के ताबे। जब कलमा पढ़ा है तो फिर मेरी मन क्या होती है, मेरी मर्जियां क्या हुआ करती हैं। कलमा पढ़ने के बाद इंसान की मन मर्जी सारा कुछ खत्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से मुंह मोड़ा यहां तक जब उनकी तौबा कबूल होगी, आयात उतरे। दूसरा वो लोग जो ईरान से आए थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत लिखा था तो जो जिसको किसरा कहा जाता था, ईरान का बादशाह, नाम नहीं था, कहलवाते थे वो, जो भी उस ओहदे पर बैठता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उसके पास पहुंचा ना, उसने सिर्फ खत शुरू किया, पढ़ा नहीं मुकम्मल। उसमें लिखा हुआ था मिन मुहम्मद इला किसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईरान के बादशाह को मैंने खत लिखा। उसको इस बात पर इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा अच्छा इस जमीन पर दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स भी है जो अपना नाम मुझसे पहले लिखे। उसने खत फाड़ दिया। उसने कासिम को कहा अगर ये दुनिया में तय ना होता ना, कासिम को कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं तुझे कत्ल करवा देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, नबूवत वाली हस्ती को पता चला इस बात का कि मेरा उसने खत फाड़ दिया है। आपने उसके लिए बद्दुआ की, आपने फरमाया अल्लाह उसको टुकड़े कर जिसने मेरे खत को टुकड़े किया। उसने ऐलान किया दुनिया के अंदर वो खड़े हो जाएं, देखिए जिस शख्स ने ये हिम्मत ये जुर्रत मेरी जिंदगी के अंदर की है कि अपना नाम उसने मुझसे पहले लिख दिया है, मुझे वो जिंदा या कत्ल उसका सर मेरे कदमों में चाहिए। हवारियों ने, उसकी खुशामद करने वालों ने, जो बेड़ा गर्क करते हैं, ये खुशामदी भी बेड़ा गर्क करने के लिए होते हैं इंसानों का, उन्होंने कहा ये मसला ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, ये काम हम करके देते हैं। वो सफर शुरू करते हैं, यहां तक वो पहुंच के मदीना के अंदर पूछते मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने इशारा किया वो मस्जिद नबवी के अंदर चटाई पर बैठने वाला, मट्टी पर बैठने वाला, इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर याद किया जाता है। वो दुनिया के अंदर हैरान है, खत किसको लिख रहा है, किसरा को, बैठता कहाँ है, कच्ची मट्टी पर, चटाई पर बैठा हुआ है। ये इसका घर, ये इसका हुजरा है, ये खजूर के पत्तों के छत जिस पर ये है, ये मिट्टी की दीवारें, ये इस घर में रहता है। ये दुनिया को कहता है रूमो ईरान फतह हो जाएंगे, ये कहता है। उन्होंने पैगाम दिया मिलना चाहते हैं, आपने एक दो दिन के लिए मुलाकात ना। वो बड़े हैरान हुए कि हम दुनिया के अंदर तसव्वुर नहीं कि कैसरो किसरा का पैगाम है, लोग तो पहले से खड़े होते हैं, इसको परवाह ही कोई नहीं। ये कौन सी हस्ती है जो अल्लाह की परवाह किया करते ना, फिर वो लोगों की परवाह नहीं करते। जो अल्लाह की परवाह नहीं करते फिर वो दर दर की खाक छानते हैं। जो अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कर लेते हैं, जिनको पता है कि मेरे नफे नुकसान पर कादर मेरा अल्लाह है, मेरी इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरे रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, फिर उनको बहुत सारी रसवाइयों से बच जाते हैं जो अल्लाह के नहीं बनते। फिर स्वाय जिल्लत रसवाइयों का हर रसवाई उनका मुकद्दर बनता है, नहीं मुकद्दर बनता तो ये दरवाजा उनका मुकद्दर नहीं बनता। उन्होंने जब ये कहा ना, आपने फरमाया हाँ जी। उन्होंने कहा जी हमें किसरा ने भेजा। फरमाया कौन सा किसरा? आपने बड़े बेगानी सी बात की ना, वो बड़े हैरान हुए कि यार ये क्या फरमा रहे हैं, ये किसरा को नहीं जानते। मैं कौन सा किसरा? उसने कहा जी ईरान का जो बादशाह। अच्छा हाँ, जिसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ने इतला दी अपने नबूवत वाले हस्ती को उसके कत्ल की। इनको तो पता नहीं था, निकल चुके थे। वो बड़े हैरान हुए। क्या अब उन्होंने किस्सा बयान करना था, वो वैसे ही फारग हो गए ये बात सुन के कि वो कत्ल हो गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम अपनी जिंदगी में समझते नहीं, ये मसाइल कभी सोचने के लिए तैयार नहीं, ना बयान करते हैं ना सुनते हैं। उसके अलावा माशाल्लाह फजाइल को बयान करे, कहते हैं बड़ा मजा आया। मजा लेने के लिए आते हैं जुमा में, क्या इस्लाह के लिए आते हैं? स्वाद लेने के लिए हर बंदा तकरीर सुनने के लिए तैयार है, इस्लाह के लिए कुछ कम तैयार है। आपने चेहरा फेर लिया, उसने कहा बात सुने, आप इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आपकी शोहरत बड़ी सुनी है, आप बहुत ज्यादा बाखलाक है, ये तो कोई तरीका नहीं मजलिस में, आप हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, आप अपने चेहरे को फेरा हुआ है। आपने ये नहीं कहा, उन्होंने दाढ़ी मंडवाई हुई थी, आपने ये नहीं कहा तुमने दाढ़ियां मंडवाई कटवाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने अल्लाह की तख्लीक बदल दी है। उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने हुक्म दिया है आग के पूजा करने वाले ने। आपने जवाब में क्या कहा? अमरानी रब्बी, मेरे रब ने भी मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह के नबी जैसे चेहरा फेरे, क़यामत के दिन मैंने सारा कुछ किया हो, किस सब में खड़ा किया जाऊंगा? नबूवत वाली हस्ती सिर्फ इतना फरमा दे कि या अल्लाह, इसको जिंदगी के अंदर, इस नमाजी को, इस रोजेदार को, इस ज़कात देने वाले को, हज करने वाले को नहीं पसंद था तो मेरा चेहरा पसंद नहीं आया था, तो मैं किस सब में खड़ा किया जाऊंगा? कभी मैंने अपने से इस बात का सवाल किया है? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाई के देखिए वहां पर खड़े हैं। उमैर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अपने मुआशरे के अंदर, अपने अहले खाना पर, नमाजियों पर, घर के अंदर ख्याल करना चाहिए, हर को देखना चाहिए। ये नहीं है कि औलाद जो मर्दी करती फिरे, मर्दी नहीं, क़यामत के दिन आप औलाद के जवाब दें, उसके दीन की फिक्र करना, उनकी नमाजों का फिक्र करना मेरे भाई जुम्मे हर बंदे के जुम्मे है। खतीब को, इमाम को चाहिए अपने नमाजियों का पता करे, पूछे उनसे, पता करे क्या वजह है आप नमाज के अंदर क्यों नहीं आए, इस बात का पता होना चाहिए, इस बात का एक दूसरे से पूछना चाहिए। दोस्तों को, एक दूसरे को सारा दिन फोन करके हाल पूछते हो, कभी उनको नमाज का भी पूछना करो, फजर की नमाज जमात से पढ़ी है, ये भी पूछा करो कि आज पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़ी है, क्या आज तूने पहली सफ के अंदर खड़ा हुए है, क्या तूने ये नमाज का इहतमाम कर लिया है, क्या आज तूने किताबुल्लाह की तिलावत की है, आज सुबह शाम के अस्कार किए हैं। और मेरे भाई इसलिए भी कभी एक दूसरे को कॉल कर लिया करो, ये पूछने के लिए, अस्कार का पूछने के लिए, तिलावत का पूछने के लिए, नमाज का पूछने के लिए, इबादत का पूछने के लिए, इस्लाह का पूछने के लिए, अल्लाह की फरमा बरदारी का पूछने के लिए, इसलिए भी कभी फोन कर लिया करो, ये काम भी कर लिया करो जिंदगी के अंदर। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सामने उसको कहा क्या, बेटा आप ठहर जाएं, आप छोटे हैं। वो इतना रोया कि मैं आज जिहाद से पीछे रह जाऊंगा। रसूलुल्लाह सामने उसके आंसू देख के ना तरस आ गया। आपने फरमाया बेटा अगर ये तेरे जज्बात है ना, चलो मैं तुझे इजाजत देता हूं। वो इतना खुश हुआ कि जिंदगी के अंदर उसने इतनी खुशी नहीं देखी थी कि नबूवत वाली हस्ती ने मुझे अमले जिहाद की इजाजत दे दी। बड़ा भाई साद बिन अबी वक्कास की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला, तलवार अपने हाथ से पकड़ी, अपने छोटे भाई के गले के अंदर डाली, गले के अंदर। भाई ने, भाई के पता है छोटा भाई है, मोहब्बत भी है, पता है मार का होना है, पता है ये शहीद हो सकता है, पता है चंद लम्हों के बाद लाशा मेरी आंखों के सामने होगा। इनके तर्जमे उनको भी आते थे, सिर्फ हमें नहीं, उनको भी ये तर्जमे आते थे। अल्लाह, मार्का हुआ, मार्के के अंदर जो शहादतें हुई उनके अंदर उमैर साद बिन अबी वक्कास का सगा भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए रज़ी अल्लाह तआला। साद बिन माज की बात कर रहा था, इनका सगा भाई ओहद में शहीद हुआ। जिस वक्त सगा भाई शहीद हुआ ना, वापस आने लगे तो अम्मा जान खड़ी थी रास्ते पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये साद बिन माज की अम्मा खड़ी है, सरदार औरत, नबूवत वाली हस्ती ने ना देखा। साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मा जान खड़ी हैं, अपने भाई का नाम लेके कहा ये शहीद की माँ खड़ी है। पता था कि मेरे साथ जितनी भी मोहब्बत है ना, नबूवत वाली हस्ती को जो शुहदा के साथ मोहब्बत है ना, शहादतों के साथ, वो किसी के साथ और नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आपने नसीहत करना चाहिए। अम्मा जाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना होना, पहले मेरी बात सुनी, अपनी बात बाद में सुनाई। सच्ची बात है कि बेटे के कत्ल ने, उसकी शहादत ने मुझे इतना गमज़दा कर दिया, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरा दिल फटने को है, मेरी औलाद है, मेरा लख्ते जिगर है, मुझे उसके साथ बहुत मोहब्बत थी, छोटा बेटा था मेरा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसका अल्लाह ने मामला क्या किया। अगर तो वो जन्नत में गया ना तो मैं सब्र करूं, अल्लाह की कसम सब्र करूं। अगर कोई और मामला है तो मुझे जी भर के रोने तो दो ना, मेरा सीना तो ठंडा हो जाए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की माँ तो ये सवाल कर रही है कि उसका मामला क्या हुआ है। तू जानती है कि अल्लाह की जन्नत कितनी है, तुझे इल्म है इस बात का। जन्नत तो एक नहीं है, सबसे बेहतरीन जन्नत जो है वो जन्नतुल फरदौस है। अल्लाह ने इन शुहदाए ओहद को सिर्फ जन्नत में दाखिल नहीं किया, अल्लाह ने जन्नतुल फरदौस में दाखिल किया। ये जुमला सुनने के बाद अम्मा जान कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा मेरा गम दूर हो गया, कहा रब्बे काबा की कसम मेरे गम को अर्श वाले रब ने खुशी में तब्दील कर दिया कि हमारे बेटे कत्ल होकर अल्लाह की जन्नत के मेहमान बन गए। साथ उसने अगला जुमला कहा, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिर्फ इस बात की इजाजत दें, मेरी तरह बाकी लोग भी हैं, 70 शहादतें हैं, खवातीन हैं, किसी का खामद शहीद हुआ, किसी का बेटे शहीद हुए, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का बाप शहीद हुआ। इजाजत है मैं उनको ये खुशखबरी सुना दूं। आपने फरमाया अम्मा जी मेरी तरफ से नहीं, अर्श वाले रब की तरफ से ऐलान कर दें कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे शुहदा वो जन्नतुल फरदौस का मेहमान बन गए। अम्मा जान वो ऐलान कर रही हैं किस बात का, कि तुम्हारे बेटे जन्नतुल फरदौस का मेहमान। अल्लाह अकबर। मेरे बाद बड़े एहतराम भाइयों, आज हम कश्मीर को देख रहे हैं, फलस्तीन को देख रहे हैं। कश्मीर फलस्तीन लहू लहू। बात खत्म करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक दिन एक फलस्तीनी था, हम किसी जगह पर किसी प्रोग्राम में जमा हुए, उसने 3 बातें कही। उसने कहा सबसे पहली बात है कि दुनिया के अंदर जब हम पर हमला हुआ ना, पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था, साल से ज्यादा टाइम हो गया, पहले दिन से इंडिया, हिंदू, अमेरिका, ईसाई, फ्रांस, जर्मन 20 मुल्क यहूदियों के साथ खड़े हुए हमारे कत्ल के लिए। उसने कहा दुनिया के अंदर कहा जाता है कि देखिए 60 के करीब मुसलमानों के मुल्क हैं, 200 करोड़ लोग मुसलमान हैं, 200 करोड़ कलमा पढ़, 2 अरब दुनिया है कलमा पढ़ने वालों की। उसने कहा यार वो 56, 57, 58 मुल्क छोड़े, एक मुल्क दुनिया के अंदर हमारी मदद को ना आता, कम से कम खड़ा होकर ऐलान कर देता हमारी मदद का, हम भी कह देते उम्मत जिंदा है, मुसलमान भी दुनिया के अंदर जिंदा है, हम भी दुनिया में ये कह सकते। और उसने कहा कि देखिए इसको दूसरा, जिस वक्त ये जुमला कहा करते हो ना कि देखिए हमास अगर नहीं लड़ सकते थे ना खड़े होते ना करते फला ना करते, ये ना कहा करो किसने इस्तेमाल किया, ये कह दिया करो अल्लाह ने इनको जिहाद के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा हमारा सवाल ये है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा हमारा मसला है, ये उम्मत का मसला है, हमारा मसला है, ये फ़लस्तीनियों का मसला है, ये हमारा मसला है, ये कलमा पढ़ने वालों का मसला है। कभी अपने से इस बात का सवाल कर लेना, अपने से पूछना तौहीद तो हर कलमा पढ़ने वाले का मसला, अगर कताबुल्लाह तो हर कलमा पढ़ने वाले का मसला, खत्म नबूवत तो हर कलमा पढ़ने वाले का मसला, बैतुल मुक़द्दस तो हर कलमा पढ़ने वाले का मसला, मसला उम्मत का था। उसने कहा हम तो खुश नसीब हैं, ये ना कहा करो वो हजारों कत्ल हो गए, ये ना कहा करो वो लाखों कत्ल हो गए, ये कहा करो लाखों शहीद हो गए, क्योंकि अल्लाह का वादा हमारे साथ है वो शहादत का। ये ना कहा करो मुसलमानों का नुकसान नहीं है शहादत, ये तो अल्लाह चुनाव करता है, जिसको चाहता है वो शहादत देता है। हम देखिए यहाँ पर गजा छोड़ेंगे, हम यहाँ पर फलस्तीन छोड़ेंगे, इसके बदले के अंदर अर्श वाले रब का वादा जन्नतुल फरदौस का है। मैं हैरान होता हूं जिस वक्त मैं उस औरत को, उस मां को देखता हूं जो
अपनी निगाहों को आसमानों की तरफ उठाती है, कहती अल्लाह मेरी बस्ती पर, मेरे घर शहर पर हमला हुआ और देखे तेरे दुश्मनों ने, मेरी दुश्मनी किस वजह से है, मेरी दुश्मनी भी तो तेरी वजह से है। अगर मैं ना कलमा पढ़ती, अगर मैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहती, मुझे किसने कत्ल करना था? मुझे कत्ल किया गया तो कलमे की वजह से, मुझे कत्ल किया गया तो तौहीद की वजह से, मुझे कत्ल किया गया तो इस्लाम की वजह से, मुझे कत्ल किया गया तो जिहाद की वजह से, मुझे कत्ल किया गया तेरी मोहब्बत की वजह से, मुझे कत्ल किया गया नबूवत वाली हस्ती की मोहब्बत के। मेरी दुश्मनी भी कोई बरादरी और जाती या मुल्क की तो नहीं, मेरी दुश्मनी भी कमाल दुश्मनी है जो सिर्फ तेरी खातिर है और तेरे लिए सारा कुछ है। अल्लाह अकबर। मेरा घर, मेरी बस्ती, मेरा शहर उन्होंने कब्रिस्तान में तब्दील किया। मेरे कितने प्यारे खानदान के लोग उस कब्रिस्तान में, उस मिट्टी के मलबे के नीचे थे। मैंने तो तेरा शिकवा नहीं किया। मैंने चाहा मैं हिजरत कर जाऊं, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, मैंने फिर भी तेरा शिकवा नहीं किया। मेरे पेट की भूख ने मुझे सताया, मैंने दरख्त के पत्ते खा के गुजारा किया, लेकिन तेरा शिकवा तो नहीं किया। मेरा बेटा शहीद हुआ, अगर उसकी मैयत लाशे की शक्ल में होती, मैं उसका कफन तलाश करती। वो तो लोथड़ों की शक्ल में थे। मैंने थैला पकड़ा, उसमें डाल के अपने हाथ से कब्र खोद के उसको दफन कर दिया। तेरा शिकवा तो फिर भी मैंने किया। दूसरा मेरा बेटा दुश्मन की कैद के अंदर है, मैंने फिर भी तेरा कभी शिकवा नहीं किया। मैंने तो कभी इस बात की दुआ नहीं की, ना अपने बचने की, ना बेटों के बचने की, ना खानदान के बचने की, ना फलस्तीनियों के बचने की, ना फलस्तीन के बचने की। मैंने तो जब भी दुआ की है कि अल्लाह मेरी जान चली जाए, औलाद चली जाए, सिर्फ मेरा ईमान बच जाए और बैतुल मुक़द्दस वो तेरा घर बच जाए। मैंने तो इससे ज्यादा कभी तो इसे नहीं मांगा। जब उनको बास के लोग कहते हिजरत करें, वो कहते हिजरत क्या है, हम तो इसलिए नहीं जी रहे हैं, हमें ये सिर्फ बताओ कि हम हिजरत कर देते हैं, हम ये इलाका छोड़ देते हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर जबीन को झुकाने वाला कौन होगा, सजदा करने वाला कौन होगा? आज वो पूरी उम्मत का वो कि इस बात पे अपने खून के साथ कर्जा दे रहे हैं। आज वही ईमान दुनिया के अंदर, वही जिहाद, वही शहादतें। मैं ना चंद दिन पहले किसी जगह सफर में जा रहा था, मुझे पता चला कुछ शहादत हुई है। मैं गया उस घर पर, मुझे हैरानी हुई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उस बाप को जानता था, हाफ़िज़ कुरान थे, वो निकले घर से। मैंने समझा शायद अभी इनको इतला नहीं, मुझे पता चला कि बेटे की शहादत की चंद मिनट पहले इनको इतला। इतना खुश, इतना मुस्कुरा के हमें मिले ना, तो मिल के मुझे कहने लगे कि आप ये ना कहें मेरा बेटा शहीद हुआ, ये कहें कि इंशाल्लाह जन्नत का मेहमान बन गया। मैं हैरान कि इस दौर के अंदर भी आज दुनिया के अंदर, मैं तो समझता था सिर्फ ये सहाबा का दौर है रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन, लेकिन अल्लाह जिन घरों का चाहे, जिस फर्द का चाहे, जिसकी जान का चाहे, जिसकी औलाद का चाहे, जिसकी माल का अल्लाह चुनाव करता है। बैठ गए, कहने लगे मैंने अपने बेटे को खुद कुरान पढ़ाया, हाफ़िज़ कुरान हुआ, फिर मैं तजवीद के लिए भेजा, वो सबा अशरा का कारी बना। फिर वो जब सामान निकाला ना तो वालदा का खत था कि किसी तरह से मेरे बेटे को जिहाद में खड़ा करो, मार्का ये करेगा, मैदान मक्तल ये सजाएगा, रातों को उठ के शहादत की दुआ मैं करूंगी। माँ का लिखा हुआ खत जो बेटे को उसने लिख के दिया कि किसी जिम्मेदार को देना, तुझे रुकावट ना बने, माँ और बेटे की शहादत के लिए सिफारिश कर रही। अल्लाह अकबर। मुझे ख्याल आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसने बचपन के अंदर हिफज, कार्य कुरान, कुरान का पढ़ाना, फिर जिहाद और मैदान मक्तल के अंदर शहादत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत का दिन होगा, यहाँ तक के लोग सिर्फ हिसाब तो बात का मसला है, हर शख्स परेशान होगा, हिसाब शुरू तो हो जाए, होना क्या ये तो बात का मसला है। लोग अंबिया के लिए इस बात के लिए जाएंगे कि बस हिसाब शुरू हो जाए। कुछ लोग होंगे जो जन्नत के दरवाजे पर आएंगे और जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारा हिसाब हो गया? वो कहते किस बात का हिसाब? हमने किस बात का हिसाब देना? बात किससे हो रही है? फरिश्तों से। जन्नत के फरिश्तों को कह रहे हैं, कहते बचपन में थे हमने होश संभाली तो किताबुल्लाह के पढ़ने पढ़ाने वाले थे,
हम कुरान के सीखने और सिखाने वाले थे। जवानी के परवान चढ़े तो मैदान मक्तल था, गन हमारे हाथ में थी, दुश्मन की सफों में थे। अल्लाह का दीन गालिब करने के लिए, मजलूम की मदद करने के लिए हमने मैदान मक्तल को सजाया। अर्श वाले रब ने चाहा तो हमें शहादत नसीब फरमा दी। हमें सिर्फ ये तो बताओ हमारा हिसाब किस बात का लेना है? हिसाब तो दुनिया के अंदर हमने चुका दिया। और फरिश्ते कहेंगे हमें भी खाल के कायनात ने ऐसे लोगों के लिए ही हुक्म था, उनके जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। सिर्फ खुलेंगे नहीं, वो फरिश्ते ये कहते होंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, तुम खुशनसीब लोग हो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो और हमेशा के लिए इन जन्नतों के मेहमान बन जाओ। अल्लाह हमें भी बात को समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामला आजला नसीब फरमाए। जितने मेरे भाई आज मरकज़ में आके बहुत खुशी हुई, मेरे वाद एहतराम भाई बुजुर्ग दूर दराज से यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए आई कैंप लगाया है, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और मेरे भाई जो जमात के साथी हैं जिन्होंने एहतमाम किया, अल्लाह उनकी इस खिदमत को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह उन फ़लस्तीनियों की, कश्मीरियों की, मजलूमों की मदद फरमाए। अल्लाह हमें उनकी मदद करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु